उत्तर प्रदेश का इतिहास से 30 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को हमने इस वीडियो में चुना है जो लगातार यूपीएसएससी पेट के एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम, लेखपाल के एग्ज़ाम, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम, फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम, जो भी यूपीएसएससी परीक्षाएं करा रहा है उनके एग्ज़ाम में जो लगातार उत्तर प्रदेश के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का संकलन लेके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आए हैं। इन 30 प्रश्नों में से अगर आप 20 प्रश्न भी हल कर ले जाते हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख देंगे। ये प्रैक्टिस सेट है उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित 30 प्रश्नों का। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, अपनी तैयारी को जांचने के लिए इस वीडियो को देख लीजिए और ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने सवाल इसमें से सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। और आप कहां से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं ये भी अगर बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो कहां तक के लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। तो आइए देर ना करते हुए आज के इस प्रश्नों की सिलसिला को शुरू करते हैं और प्रश्न नंबर 1 आपके साथ शेयर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी स्थित है जहां से पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले? तो ये आपकी स्थित है प्रयागराज। कहाँ स्थित है भैया? प्रयागराज। लगभग 10 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका स्थित है मेरठ, हिडन नदी के किनारे स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये वाला विकल्प करेक्ट हो। इसमें दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म का पालना भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन उत्तर प्रदेश में कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ, वाराणसी में है। ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे भैया? श्रावस्ती में। ध्यान दीजिएगा आप लोग। छठा प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित थे? तो ये थे भैया 8 की संख्या में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का हिस्सा है? तो ये है आपका मथुरा। क्या है भैया? मथुरा। सिद्ध राजा हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो ये किया था कन्नौज और प्रयागराज में। कहाँ भैया? कन्नौज और प्रयागराज में। ध्यान दीजिए, ये वाला विकल्प करेक्ट होगा। 9वें प्रश्न में दिया कि मध्यकाल में किस नगर को सिराज ये हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो ये है आपका जौनपुर भैया। कहाँ है? जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। इस बात को भी ध्यान देंगे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो रहा है। 10वां प्रश्न देखेंगे, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस सुल्तान ने की थी? तो सुल्तान थे सिकंदर लोधी। कौन थे भैया? सिकंदर लोधी। बी वाला विकल्प करेक्ट होगा। टिक करिए। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो जब गुजरात की विजय प्राप्त कर ली थी तब उन्होंने जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 से 30 बार पूछा गया है। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? तो असफ उल दौला 1784 में। किसने भैया? असफ उल दौला 1784 ईस्वी में। सी वाला विकल्प करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा। पर 13वां देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो ये थे नाना साहब
तात्या टोपे के सहयोग में। नाना साहब ने किया था तात्या टोपे के सहयोग में, तो नाना साहब वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसे ध्यान रखेंगे, सी वाला विकल्प करेक्ट कर लीजिए। अगला देखेंगे 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये है खान बहादुर खान, बी वाला विकल्प सही होगा। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के किस स्थान से किया था? तो ये किया था लखनऊ अवध से। लखनऊ से जो है, अवध से इन्होंने जो है ये नेतृत्व जो है किया था, ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था? तो ये है आपका इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? विकल्प 9 अगस्त 1925, ये वाला विकल्प करेक्ट करेंगे। एक काकोरी ट्रेन एक्शन के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस जेल में फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग 25 बार पूछा गया है। अगला देखेंगे वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रसिद्ध समझौता लखनऊ पैक्ट कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ, बी वाला विकल्प। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने किया था भैया? अंबिका चरण मजूमदार, बी वाला विकल्प करेक्ट कर लेंगे विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान हुई प्रसिद्ध चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये हुआ था आपका गोरखपुर, 4 फरवरी 1922 में, सी वाला विकल्प करेक्ट करेंगे सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम उत्तर प्रदेशी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने 1925 के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बी वाला विकल्प करेक्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के किस पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए? तो ये आपका अल्फ्रेड पार्क अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें आपका सी वाला विकल्प करेक्ट होगा, 9 हुए थे। प्रयागराज में 3, लखनऊ में 3, बनारस कानपुर और मेरठ में 1-1 हुआ था। ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। इसमें आपका सी वाला विकल्प करेक्ट होगा, 9 लिखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले से राजा सुहेलदेव का संबंध ऐतिहासिक रूप से माना जाता है, जिन्होंने गाजी सलार मसूद को पराजित किया? तो ये है आपका बहराइच, टिक कर लेंगे। इसमें आपका बी विकल्प सही होगा, बहराइच, टिक कर लेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? इसमें आपका ये विकल्प सही होगा, गोविंद बल्लभ पंत। अगला देखेंगे संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950, इसलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950, इसीलिए 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखेंगे प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी, आगरा में, बी वाला विकल्प सही होगा, टिक करिए। अमीर खुसरो, जिन्हें तोता ये हिंद कहा जाता है,
का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ? तो ये हुआ था पटियाला, तत्कालीन एटा, वर्तमान कासगंज जिला है। क्या है भैया? पटियाला। और ये तत्कालीन जो है एटा, वर्तमान में कासगंज जिला है। ध्यान रखेंगे, ए विकल्प सही करिए। इम्पोर्टेंट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका नाम छबीली था और वाराणसी में हुआ था, जो वाराणसी मणिकर्णिका जन्म स्थान वाराणसी में हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। छबीली नाम था बचपन का, करेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्राचीन काल में अयोध्या कहा जाता था? अयोध्या। इसे ध्यान रखेंगे।